क्या हो यदि वह संसार जिसे आप अब तक अपना मानते आए हैं वास्तव में महत्तम सत्य का केवल एक अंश मात्र हो। एक पल के लिए कल्पना करें, मिस्र के तपते रेगिस्तान में एक प्राचीन ज्ञानियों ने ऐसी कुंजी की रक्षा की थी, न केवल अमरता की ओर बल्कि चेतना के रहस्य और ब्रह्मांड के छुपे हुए ताने बाने तक। यह रहस्यपूर्ण पुरुष थॉथ कहलाया। कोई विस्मृत देवता या लोक कथा नहीं, वरन समय की सीमाओं से परे बहती शक्ति। वह ज्ञान का संरक्षक, जिसकी उपस्थिति ऐसी प्रबल थी कि उसकी वाणी मृत्यु को भी चुनौती देने योग्य मानी गई। उसकी परछाई मिस्र के रहस्य विद्यालयों में फैली, हर्मेटिक ज्ञान के बीज बोए और वैदिक दार्शनिक धाराओं में चमकी, जो आज के गूढ़ परंपराओं का आधार बनी। किंतु थॉथ का सर्वोच्च रहस्य, जो आत्मोन्नयन, वास्तविकता के तंत्र और ब्रह्मांडीय व्यवस्था से जुड़ा था, कभी भी साधारण लोगों के लिए सहज उपलब्ध न हुआ। उसकी शिक्षाएं प्रतीकों के आवरण में लिपटी, शताब्दियों के मिथकों व मौन के स्वरूप में विलीन रहीं। आखिर वो कौन सा भयावह ज्ञान था जिसे गहरे दफनाया गया, और किसने मानव की अंधी दृष्टि से सबसे अधिक लाभ पाया? जब हम वह खोई हुई बुतायत धिमत्ता पुनः प्राप्त करें, तो हमारे समक्ष कौन से अनदेखे रहस्य खुलेंगे, जो कभी दृढ़ हथेलियों में थे और फिर विस्मृति के कोहरे में विलीन हो गए। अगर हमें थॉथ की गुत्थी सुलझानी है, तो लौटना होगा आरंभ तक, जहां देवों के समूह में एक अद्वितीय सत्ता का जन्म हुआ। वह किसी और की भांति न था, बस स्मरण या पूजन की वस्तु भर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के नियमों की धड़कन, काल को तार तार करती अदृश्य हस्तरेखा और स्वयं समय के गर्भ में सोई चेतना। मिस्र वासियों के लिए वह जेहूती था, आकाश का सचिव, देवों और मनुष्यों के कर्मों का अंकक और उस शक्ति का रक्षक जो वास्तविकता की गूढ़ संरचना में प्रवाहित होती है। उसने ही आकाश माप किया, भाषा का सर्जन किया तथा उसे गूढ़ बुद्धि का स्वामी व समस्त द्वंद्व के मध्य संतुलन कर्ता माना गया। परंतु उसकी उपस्थिति मिस्र के देवालयों में ही सीमित न थी। युग युगांतर में भिन्न भिन्न नामों और स्वरूपों में थॉथ लौटता रहा, मौन, सतर्क और किसी एक संस्कृति के किस्से में सीमित नहीं। किंवदंती कहती है, सृष्टि के आदि में उसी ने अस्तित्व लिया और होने की जटिलता का साक्षी बना। मिस्रियों का मत था, यदि उसकी प्रज्ञामयी उपस्थिति शिविरित न हो तो अराजकता संसार को चिरस्थायी कर जाती। अस्तित्व का ताना बाना थॉथ की दृष्टि से ही गठित है। वह बन गया ज्ञान की गति, सृष्टि के द्वैध में संतुलन का सूत्र तथा ब्रह्मांडीय चक्रों का विश्वसनीय दस्तावेज करता। थॉथ को प्रायः इबिस पक्षी के सिर में चित्रित किया जाता है, जो अपनी पैनी दृष्टि और सूक्ष्म समझ के लिए विख्यात है। यह शोध, पारदर्शिता और गूढ़तम तहों के उद्घाटन का प्रतीक है। कई बार वह बाबून के रूप में प्रकट होता है, रात्रि, चंद्रपथ एवं अंतर्दृष्टि का पवित्र जीव। किंतु चाहे उसकी आकृति पत्थरों पर उकेरी गई हो, थॉथ की पहुंच इससे कहीं अधिक व्यापक है। प्राचीन कहानियों में दावा है, उसकी शिक्षा में ऐसी शक्ति निहित थी कि केवल योग्य ही उसके द्वार खोल सकते थे। प्रसिद्ध थॉथ की पुस्तकें, जिन्हें मिथक के उपन्यासों में उल्लेख मिलता है, सृजन का निचोड़ समेटे हुए थीं। जीवन मरण का ढांचा और रूपांतरण की सीढ़ियां। जो भी बिना तैयारी उनके रहस्य खोलता, वह ज्ञान नहीं बल्कि पागलपन की खाई में गिर जाता। इसलिए वे पुस्तकें सुरक्षा पूर्वक छुपा दी गईं, असावधान नजरों से बचाकर। सभ्यताएं भले ढह गईं, संस्कृतियां नया आकार लेती रहीं, पर थॉथ का ज्ञान यथावत कायम रहा। गोपनीय धाराओं में प्रवाहित, दीक्षा प्राप्तों को खंडित अंशों में सहेजा गया। यूनानियों ने थॉथ के दिव्य स्वरूप को हर्मीज में समाहित किया, यानी हर्मीज त्रिस्मेजिस्टस, 3 बार महान, जिनके आलेख कॉर्पस हर्मेटिकम बने। दूत व महाराज गुरु के रूप में हर्मीज थॉथ दृश्य व अदृश्य लोकों के मध्य निर्बाध गति करते थे और केवल तैयार आत्माएं ही उनकी शिक्षा ग्रहण कर पाती थीं। काइबलियन परवर्ती हर्मेटिक दर्शन इसी रहस्य को दोहराता है। ब्रह्मांड अदृश्य सनातन नियमों पर नृत्य करता है। सोचिए, यदि प्रबलतम रहस्य सिर्फ ग्रंथों तक सीमित नहीं, वरन संकेतों की भांति फैले हों और वे संकेत वही पढ़ सके जो सच में तलाशते होंगे।
ऐसे ज्ञान को खोजने के लिए शिष्टता व सचेतनता आवश्यक है। जो लोग सतही रहस्य से परे जाने को तैयार हों, हम उन्हें इनसाइट्स एकेडमी में साथ यात्रा पर आमंत्रित करते हैं। वहां हम यहाँ की सीमाओं से परे जाते हैं। नीचे दिए गए लिंक के जरिए जुड़े और आपको भेंट में मिलेगा काइबलियन, जिसकी शिक्षा में थॉथ की अमर आत्मा को संजोया जाता है। थॉथ मात्र गणक, मुनि या रक्षक नहीं था। वह समय की धारा में प्रवाहित एक अदृश्य बयार है। विभिन्न कालों में अनेक नामों से जाना गया, किंतु एक ही संदेश के साथ। ज्ञान ही शक्ति का स्रोत है, किंतु हर स्रोत का द्वार नियंत्रण के बिना खोलना उपयुक्त नहीं। उसकी अंतर्दृष्टि रहस्य संहिताओं व गहन परंपराओं में एनक्रिप्टेड हमारे सामने एक गूढ़ संसार के द्वार खोलती है, जहां चेतना निष्क्रिय दर्शक नहीं बल्कि सृजन की धुरी है। वास्तव में थॉथ ने चेतना, ब्रह्मांड की धड़कन और अस्तित्व की पहेली के बारे में क्या समझा? क्यों उसके अनुसरणकर्ता बार बार अज्ञात के द्वार पर खुद को खड़ा पाते हैं? उत्तर की खोज हमें ले जाती है सबसे गहरे रहस्य पर, एमेरल्ड टैबलेट। कोई उसे शाब्दिक मानते हैं, कोई सच्चिदानंद का हृदय। चाहे आस्था कहीं रहे, किंवदंती है कि इन अमर तख्ती की पंक्तियां हमारी समूची वास्तविकता की सोच को हिला सकती हैं। एमेरल्ड टैबलेट, जिसका नाम ही निषिद्ध वचन की चमक में चमकता है। कल्पना करें, इसमें न केवल बुद्धिमत्ता अपितु अमरता, चेतना एवं सर्वस्वतंत्रता के नियमों का मानचित्र सुप्त है। अन्य प्राचीन निधियों से भिन्न इस टैबलेट को थॉथ के कर कमलों का लिखा इतिहास से भी पहले अंकित बताया जाता है। यह किसी धातु या शिला पर नहीं, बल्कि अविनाशी तत्व में खुदी हुई थी। समय की क्षति जिसका स्पर्श न कर सके। कथाएं कहती हैं, थॉथ ने लगभग अकल्पनीय ज्ञान के साथ अक्षरमाला अमर्यादित पदार्थ पर अंकित की। शुद्ध सत्य के रक्षक के रूप में जीवन, मृत्यु और उद्गमन मार्ग के रहस्य प्रकट किए। किंतु यह विद्या सबके हाथों में नहीं दी गई। थॉथ को भान था, ज्ञान एक दोधारी तलवार है। अयोग्य के हित में मुक्ति, वहीं उनके लिए विनाश बन सकता है। अतः टैबलेट छुपा दी गई, रेत में, मिथकों में, योग्य आत्मा की प्रतीक्षा में। तो क्या कहते हैं उनके रहस्य लेख्य? टैबलेट सृष्टि की सूक्ष्म संरचना का खुलासा करती है। हर वस्तु के पीछे विनम्र शक्ति और चेतना की मूल क्षमता जो समूचे ब्रह्मांड को प्रभावित करती है। हर्मेटिक, अल्केमिस्ट और आज के क्वांटम वैज्ञानिक एक रच्चा दोहराते रहे हैं। ऊपर जैसा वैसा ही नीचे, भीतर जैसा वैसा ही बाहर। यह भावना प्रकट करती है कि समग्र ब्रह्मांड की विशालता हमारे भीतर की तरंगों का ही प्रतिबिंब है। आंतरिक और बाहरी जगत रूपांतरित दर्पण है। एमेरल्ड टैबलेट इससे भी आगे जाती है। समय को एक मृग तृष्णा घोषित करते हुए भूत, वर्तमान और भविष्य एक दूसरे में प्रवाहित होते हैं, और जो इसके नियम साध लेता है वह स्वयं समय के पार जा सकता है। यह टैबलेट आत्मा की यात्रा, मृत्यु के पार चेतना के उदय और मानव के रूपांतरण का मार्ग दर्शाती है, सानुकिक से सूक्ष्म उच्च अवस्थाओं की ओर। कई मानते हैं नील घाटी से लेकर मध्य युगीन रसायन शास्त्रियों तक तथा आज की ऊर्जा चेतना खोज तक प्रत्येक गूढ़ परंपरा का केंद्र बिंदु वही अभिकल्पना है जिसे थॉथ ने प्रतिष्ठित किया। किंतु इतिहास के औपचारिक रक्षक टैबलेट को मिथक, रूपक या बालू में दफन अवशेष घोषित करते हैं। क्यों और किसका भला होता है जब ऐसे विचार सामूहिक विस्मृति में दफन रह जाए? यदि तहकीकात सच हो तो मानवता की मार्गदर्शक शक्तियों के पास इसे छुपाने के ठोस कारण रहे होंगे। इसका सत्य सारी सिखाई सीमाएं मिटा देता है। सिर्फ यह नहीं कि हमारी सामर्थ्य अकल्पनीय है, बल्कि यह भी कि हमारी वास्तविकता वास्तव में मन और इच्छा पर निर्भर है। गुत्थी और भी गहरी है। कुछ दंतकथाएं विश्वास करती हैं टैबलेट वास्तव में कभी गुम नहीं हुई। गोपनीय समाजों ने इसे संरक्षित किया, उसकी शिक्षा को अज्ञात में बरसों प्रयोग किया, जबकि संसार बेखबर रहा। संभवतः ऊर्जा, अभिव्यक्ति और दिव्य चेतना के रहस्य उसी के संकेतों में सुरक्षित रहे जो अब भी खुलावर सतह पर है, बस अर्थ की नई खोज की प्रतीक्षा में। ऐसे में जब भी यह सत्य प्रकाश में आए, क्या परिवर्तित हो सकता है? इतना अवश्य है, थॉथ का ज्ञान केवल गाथा बनकर
विलुप्त होने लिए नहीं था। उसने टैबलेट के मर्म को सनातन रूप से सुरक्षित रखा, न सिर्फ एक वस्तु अथवा अभिलेख के रूप में, बल्कि ब्रह्मांड की स्वयं प्रवाहमान संरचना के भीतर। जो मनुष्य अन्वेषण की तीव्र इच्छा लेकर पर्दे के पार छुपे हुए को जानना चाहें, उन्हें यह रहस्य अवश्य आकृष्ट करेगा। पर क्या आप छलावे की परत फाड़ने को तत्पर हैं? क्योंकि जैसे ही आवरण झुकता है, वह संसार जिसे आप अपना मान बैठे थे धुंधला पड़ जाता है। और यदि सचमुच टैबलेट शुद्ध चेतना की कुंजी है, तो उसके आचार्य के लिए वह कैसी ज्योति बिखेरती होगी। समझने के लिए हमें थॉथ के महानतम ग्रंथ की समीक्षा करनी होगी। मन और स्वयं पर अधिकार तथा उसके सिद्धांत, जो सृष्टि को हमारी कल्पना से कहीं अधिक गहन और अद्भुत उद्घाटित करते हैं। यदि एमेरल्ड टैबलेट ने वास्तविकता के अविनाशी तंत्र यंत्र गढ़े, तो उसका उत्पादक साधारण मानव बुद्धि से परे गूढ़ रहस्य जानता था। थॉथ केवल भाषा या विद्या के देव नहीं, बल्कि स्वयं चेतना के बुनकर हैं, जिन्हें प्राचीन साधक लेखक अथवा गणक नहीं, बल्कि अनर्तजगत के सच्चे जाता इच्छा अनुसार वास्तविकता का सर्जक मानते थे। फिर उसकी संपूर्ण समझ का सारांश कहां छुपा है? कौन से सत्य छिटके, भूले या जानबूझकर स्मृति से मिटा दिए गए? यही चेतना की पहेली हमारे आगे मुंह उठाती है। युगों से विचारशील और गूढ़ साधक चेतना की परिभाषा के जाल में उलझे हैं। क्या वह मस्तिष्क की चाल मात्र है, या देहातीत कोई अपार स्रोत, यथार्थ की नींव? विज्ञान भले ही इसे जीव रसायन बताए, किंतु थॉथ की दृष्टि उससे आगे जाती है। चेतना सर्जक है, उत्पाद नहीं। वह अनंत धरा है, जो ध्यान और अभिप्राय द्वारा संसार का गठन करती है। वह प्रकट करता है, अस्तित्व अनेक स्तरों में फैला है, हर आयाम अपनी अनूठी विधि से संचालित है, और उन सब का सूत्र मन है। आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक भौतिकी भी अब वही मूलभूत अंतर्दृष्टि उजागर करती है। अवलोकन वस्तु को प्रभावित करता है। चेतना ही वह अनुपस्थित तत्व हो सकती है जो वास्तविकता को रूप देती है। इसका तात्पर्य है, हमारी रोजमर्रा की अनुभूति भ्रम है। हम ठहरी हुई मशीन के पेंच नहीं, हम ही उसके चित्रकार हैं। थॉथ के सबसे साहसी कथनों में एक है, समय महज वह बाण नहीं है जिसे हम जानते हैं, बल्कि तरल, घूर्णनशील और अनुभवी साधकों के लिए अनुसंधान योग्य है। एमेरल्ड टैबलेट अमेनती के सभाघर का संकेत देती है, समय से परे की उपस्थिति, जिसमें भूत, भविष्य, वर्तमान एक होकर आत्मा पुनर्जन्म के चक्र में स्वच्छंद विचरती है। यह बाद की कथाओं में आकाशिक अभिलेख के विचार के साथ संगत है। ब्रह्मांडीय पुस्तकालय, जिसमें सब कुछ निबंधित है। क्या थॉथ ने सचमुच समय के पार जाना और वास्तविकता को साधारण दृष्टि से परे जाकर देखा? उसकी शिक्षा ऊर्जा की तरंगों पर भी रोशनी डालती है। सिद्धांत की सब कुछ कंपन है। आत्मा, मस्तिष्क, पदार्थ में भेद पहले ऊर्जा की लहरों में है। जो इसे साध ले, वह इंद्रियों से परे के क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। इस तरह थॉथ केवल देवता नहीं, आयामों का सेतु, वह यात्री है जो तथाकथित अस्तित्व की सभी परतों पर चल सकता है। यदि यही यथार्थ की नींव है, तो मानवता को असहाय अपने असली रचनात्मक स्रोत से बिछुड़ा क्यों मानने को बाध्य किया गया? इसका उत्तर करुण है। जागृत मनुष्य को कभी नियंत्रित नहीं किया जा सकता। यदि आप यह जान लें अपनी संपूर्णता में कि आपकी ही चेतना आपका अनुभव गढ़ती है, तो क्या आप विश्व की पूर्व निर्धारित सीमाओं को स्वीकारेंगे या उनकी पुनर्रचना करेंगे? इसलिए इस ज्ञान को झुठलाया, विकृत और अपमानित किया गया। किंतु चाहे जितना भी गहरा छुपाया जाए, थॉथ का आलोक कभी बुझा नहीं। वह बना रहता है, चिन्हों में, गुप्त मंडलों में और पीढ़ी दर पीढ़ी भिन्न स्वर में हस्तांतरित शिक्षाओं में। सुनने वालों के लिए पथ अभी भी खुला है। फिर भी थॉथ की शिक्षा केवल मन और कंपन पर नहीं ठहरती। वह एक और बड़ा आश्चर्य उद्घाटित करती है। मृत्यु अंततः मृग तृष्णा है। यदि चेतना सनातन है, तो देह के पश्चात क्या शेष रह जाता है? क्या कोई ऐसा ज्ञान है जो मृत्यु के पार भी जीवित रहता है? शताब्दियों से गूढ़ विद्यालय एक असंभव विचार प्रस्तुत करते रहे हैं। थॉथ कभी मरते नहीं। वे बार बार मानव समाज में लौटते हैं, हर बार जरूरत पड़ने पर नए नाम व स्वरूप से। मिस्र की कथाएं उन्हें शाश्वत पर्यवेक्षक के रूप में
अंकित करती हैं, जिनकी उत्पत्ति किसी और से नहीं वरन स्वयं से हुई है। ज्ञान के शिल्पकार जो काल को चुनौती देते हैं। कहा जाता है वे न केवल देवगाथाएं लिखते हैं बल्कि मानवता के भाग्य का आदेश भी उन्हीं के हाथ में है। कहा गया वे जब चाहें काया त्याग सकते हैं, आयामों की यात्रा कर सकते हैं और अनेक जीवनों से संचित बुद्धि के साथ लौट सकते हैं। उनकी विख्यात पुनःअवतरित छवि हर्मीज त्रिस्मेजिस्टस है, जिनकी हर्मेटिक शिक्षा यूनान के दार्शनिकों व गूढ़ चेताओं को आज भी प्रेरणा देती है। यूनानी संस्कृति में वह मात्र देवता नहीं, सर्वोच्च गुरु, रसायन, ज्योतिष और पवित्र ज्यामिति के रचनाकार ग्रंथकार थे। हर्मेटिक परंपरा में हर्मीज को थॉथ का प्रतिरूप माना जाता था, ऐसा संदेश वाहक जो हर युग में संदेश नई पीढ़ी के लिए लाता रहता। कुछ परंपराएं मानती हैं थॉथ की आत्मा लगातार यहां रहती है, कभी मार्गदर्शक, कभी शिक्षक बन गूढ़ चिन्हों में छुपे सत्य को उजागर करती है। किंवदंतियां थॉथ का संबंध हनोक जैसे चरित्रों के साथ भी जोड़ती हैं, जिन्होंने ईश्वर के साथ चलकर मृत्यु के बिना स्वर्ग प्राप्त किया, या पाइथागोरस जैसे गणितज्ञ जिनके पदचिह्न मिस्र के मंदिरों में बसे हैं। कहीं आरोहित गुरुओं की गूढ़ मंडली में उसकी झलक मिलती है। ऐसे जीव जिनका जीवन थॉथ की विद्या का प्रतिबिंब है। क्या इतिहास के महानतम चिंतक केवल थॉथ से प्रभावित थे, या वह विद्वान स्वयं बार बार लौटकर मानवता का मार्गदर्शन करते रहे? यदि हां, तो इसका अर्थ आत्मा की यात्रा के लिए क्या है? शायद कुछ जीव पूर्णतः सचेत होकर पुनर्जन्मों की श्रृंखला पार करते हैं, प्रत्येक जीवन से सार निकालते हैं। इसी कारण प्राचीन शिक्षाएं आत्मोन्नयन को केवल रूपक नहीं अपितु वास्तविक रूपांतर मानती है, जब काया त्याग दी जाती है और आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। यदि थॉथ ने कल्पकालों तक पृथ्वी पर यात्रा की, अब वे कहां छुपे हैं? क्या वे नए युग में नए नाम से छुपे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई खोजकर्ता उनमें अपनी ही चिंगारी पहचान ले? या उनकी विरासत अब विचारकों में बिखर गई है, पुनः संयोजन के लिए उत्सुक है? एक बात निर्विवाद है, उनकी फुसफुसाहट कभी मंद नहीं पड़ी। उनका प्रभाव गूढ़ ग्रंथों, छुपे विधानों और उन साहसी आत्माओं के मौन ज्ञान में स्थिर है जो अमान्य प्रश्न पूछने का साहस रखते हैं, क्योंकि थॉथ की सर्वोच्च सिखावन सूचनाओं की अनंतता नहीं बल्कि यह है कि हम कल्पना से कहीं अधिक समर्थ हैं। यदि उसकी शिक्षा सत्य है तो मृत्यु सिर्फ एक द्वार है और आत्मा की यात्रा अनंत है। फिर थॉथ हमारे लिए कैसा मानचित्र छोड़ते हैं, मृत्यु के बाद आने वाले मोड़ों को कैसे दर्शाते हैं? मिस्रवासियों के लिए मृत्यु अंत नहीं, एक परिवर्तन है, अस्तित्व के एक तल से दूसरे तक यात्रा। मृत्यु के बाद की यात्रा वैतरणी की तरह मृतों की पुस्तक में पूर्ण करुणा के साथ संजोई गई, जहां आत्मा को परखा जाता है, तौला जाता है और उसकी अंतिम मंजिल निर्धारित होती है। उसके केंद्र में थॉथ है, न केवल संलिपकर्ता बल्कि न्यायाधीश, जिनकी लेखनी के समक्ष हृदय का मान मात के पंख के साथ तौला जाता है, जो ब्रह्मांडीय सत्य का चिन्ह है। यदि हृदय हल्का निकला तो आत्मा उन्नत हो आगे बढ़ती है, यदि नहीं तो उसे फिर नई काया में लौटना होता है। अपनी रचनाओं में थॉथ इससे आगे बढ़कर मृत्यु को भय अथवा दंड नहीं बल्कि रूपांतरण के रूप में वर्णन करते हैं, ऐसी क्षमता जिसमें आत्मा जानबूझकर यात्रा की दिशा चुन सकती है। अमेनती का सभागार, उनके अनुसार धरती के गर्भ में वह स्थान है जहां आत्माएं जन्म मृत्यु के बीच भटकती हैं। साथ ही वे गुरुओं का उल्लेख करते हैं, ऐसे प्राणी जिन्होंने अदृश्य नियमों को जान लिया है, जो किसी क्षण भौतिक संसार छोड़कर उच्च चेतना में प्रविष्ट हो जाते हैं, अटूट चक्र से परे। आधुनिक विज्ञान अब केवल संकोच पूर्वक स्वीकारने लगा है कि आत्मिक चेतना शरीर के पार तक टिक सकती है, कि बोध देह समाप्त होने पर भी बना रह सकता है। जिन तात्विक बातों को कभी केवल आध्यात्मिक साधना का विषय माना जाता था, वे थॉथ की चेतना की विविध परतों के अनुसार फिर से प्रासंगिक हो उठी हैं। मृत्यु, वे सुझाते हैं, मात्र अध्याय बदलना है जिसकी दिशा अर्जित बुद्धि से निर्धारित होती है। यही कारण है कि थॉथ की शिक्षा ने गूढ़ विद्यालयों को सदा आकर्षित किया। यदि आत्मा निरंतर है और बहुस्तरीय अस्तित्व का नियंत्रण संभव है,
तो इन सिद्धांतों को समझने वाले जीवन के सामुदायिक नियमों के अधीन नहीं रह जाते। और जब यह ज्ञान फैलता है, मृत्यु की भयावहता सत्ता का साधन नहीं रह जाती। शायद इसी कारण थॉथ के सत्य सुरक्षित ही रहे कथाओं और मिथकों के आवरण में, ताकि जब मानव अपनी महानता जान ले, हृदय की गहराई तक, कि वह जीवित अमर है, तो भय और नियंत्रण की पुरानी व्यवस्थाएं स्वतः गिर जाएं। और भी थॉथ संकेत देते हैं उन जीवों की ओर जो यमलोक के पार नहीं, बल्कि पुनरावृत्त हो लौटते रहते हैं, गुरु, मार्गदर्शक, स्मृति रक्षक बनकर। शायद उसी अथाह स्रोत से मानवता की चेतना के जागृत झरने सदा जल ग्रहण करते हैं। हर युग वह रहस्य फिर प्रकट होता है। अगर थॉथ का मार्ग सही हो तो हमारी नियति पूर्व निर्धारित नहीं, हम पराजित शक्ति नहीं, बल्कि विभिन्न रंगों की लिपटी अटूट कड़ियाओं हैं, अस्थायी रूप से भटकती, फिर भी कभी खंडित नहीं। यदि हम यह बुद्धि वापस पा सकें तो हम जीवन और मृत्यु के परे जाकर एक नए क्षितिज तक पहुंच सकते हैं, जहां दोनों केवल ब्रह्मांडीय नाटक के विभाजित अध्याय हैं। यदि अज्ञानता की दीवारों के पीछे ऐसे छलावे छुपाए गए हैं, तो कितने दिव्य रहस्य और काट दिए गए, और कौन कौन सी संपत्ति अब भी अंधकार में विलुप्त है। जो गहराई से देखता है, नजरअंदाज करना कठिन है। थॉथ का रहस्य कभी जनसाधारण के लिए नहीं था, उसे प्रतीकों में आवृत किया गया, रहस्यमय लिपियों में छिपाया गया, केवल दीक्षितों के दायरे में संप्रेषित किया गया। यह निर्णय किसका था, और क्या होता अगर ये गूढ़ बोध सर्वसुलभ हो जाते? इतिहास इस कथा को बार बार दोहराता है। जो भी रूपांतरकारी है, उससे सदा सुरक्षा की जाती रही है, कुछ उत्तम पात्रों के लिए ही जनसाधारण से छिपा। प्राचीन मंदिरों के पुरोहितों ने दिव्यता को स्थूल दीवारों के पीछे छुपाया। यूनानी दार्शनिकों ने हर्मीज थॉथ के आदर्श में कुंजी गढ़ी और गूढ़ संदेश पहेलियों में छुपा दिए। मध्य युग में रसायन शास्त्रियों ने संकेतों और गूढ़ लिपियों में सत्य की रक्षा की। आज भी थॉथ की छाप जगह जगह दिखती है। आधुनिक दर्शन, भौतिकी या गूढ़ परंपरा के भ्रामक शब्दों में। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि जागृत चेतना समाज के हर नियंत्रण आधारित ढांचे के लिए चुनौती है। जब साधारण जन जानते हैं कि उनकी नियति उनके बाहर नहीं, भीतर है, चेतना ही यथार्थ गढ़ती है, तो उन सभी व्यवस्थाओं की नींव हिल जाती है जिनका आधार बाहरी सत्ता है। थॉथ का संदेश भीतर से झूठ का पर्दाफाश करता है। असली संप्रभुता आत्मा में ही है। प्रकाश अपने परिश्रम से अर्जित होता है, वरदान स्वरूप नहीं। दिव्यता मनुष्य की सहज प्रकृति है। उदाहरण के लिए एमेरल्ड टैबलेट, अगर वह महज एक किंवदंती है, तो भी क्यों गोपनीय समाज, गूढ़जन और अधिकारी वर्ग सदियों से उसे उद्धृत करते रहे? क्यों पीढ़ियों के साधक, रसायनज और आध्यात्मिक पथिक उसके शिलालेख को समझने में जीवन खपा चुके? क्या शेष उजागर अंश मात्र उसकी व्यापकता का धुंधला प्रतिबिंब है? कोई कहते हैं टैबलेट के अनेक भाग अब भी सुरक्षित हैं, केवल योग्य के लिए आरक्षित। दूसरों की राय में उसकी संपूर्णता गोपनीय रूप से उन हाथों में है जो जगत को कुंभकार की भांति गढ़ते रहे हैं, जब बहुलक काली चादर ओढ़े ही चलते रहे। अगर यही सच है तो सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं कि थॉथ का ज्ञान जिंदा है, बल्कि यह कि उसका प्रयोग धूर्तता से सामूहिक निर्जागृति बनाए रखने के लिए किया जाता रहा है। लेकिन यह याद रहे, कोई भी दमन सत्य के स्रोत को चिरकाल के लिए नहीं रोक सकता। थॉथ का प्रवाह समय के सागर में आज भी बह रहा है, और वे जो देखना जानते हैं उन तक ज्ञान लौट आता है। प्रश्न इतना है, आप इस प्रकाश का क्या करेंगे? क्या आप इसे कहानी या कपोल कल्पना मानकर ठुकराएंगे, या सत्य के छोर तक खुद पहुंचकर शिक्षाएं परखेंगे, उन राहों से चलेंगे जो किनारे पर ही छूट गई थी? क्योंकि जो एक बार इस खोज में कदम बढ़ाता है, उसके लिए पुराना संसार कभी वापस नहीं आता। पुरानी दुनिया ढहती है और उठता है एक नया यथार्थ, कहीं अधिक मुक्त, चौंकाने वाला और अद्भुत। पर केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं, यह जागरण तो आरंभिक द्वार है। मूल प्रश्न है, आप इसे कैसे साधोगे? आप उन प्राचीन चिन्हों को रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतारोगे? और यदि ऐसे जागृतों की संख्या बढ़ने लगे तो परिस्थिति क्या होगी?
भूलने का युग समाप्त हो चला है। जागरण का चक्र चल पड़ा है और थॉथ की वाणी फिर से सुनाई देती है। किंतु बोध केवल द्वार है, यथार्थ कर्म में ही परिणत होता है। अब प्रश्न है, आप क्या करेंगे? किस भांति आप उन जंजीरों को तोड़ेंगे जो युगों से बोध को बांधे रखती हैं? यही असली परीक्षा है, क्योंकि ज्ञान निष्क्रिय है जब तक वह व्यवहारिक कार्य रूप न ले ले। आप चाहे कितने भी पुराने ग्रंथ पढ़ लें, अविश्वास के पर्दे भेद लें, जब तक ज्ञान कर्म में नहीं जगता वह शक्ति नहीं, केवल संभावना है। थॉथ का ब्लूप्रिंट चुपचाप मनन के लिए नहीं बना। असल सवाल यह है, क्या आप जीवन में वह चरितार्थ कर पाएंगे जिसे आप जानते हैं? उनका दृष्टिकोण केवल तर्क तक सीमित नहीं, बल्कि परिवर्तित अनुभूति तक विस्तृत है। मन संसार का शिल्पकार है, समस्त अनुभव उसी से निसृत है। ऊपर जैसा नीचे, भीतर जैसा बाहर। यह वाक्य केवल कविता नहीं, जागृत चेतना की परतों की व्याख्या है। बाहरी संसार आपकी ही मान्यताओं, आकांक्षाओं के अनुसार अनुभव में डोलता है, क्योंकि चेतना ही सबसे पवित्र और साथ ही सबसे अधिक नियंत्रित संसाधन है। समाज को देह बांधने की आवश्यकता नहीं, यदि वह विचारों को सीमित कर सके। मान्यताओं का प्रोग्रामिंग से ही संसार का निर्माण संभव है। यही थॉथ की शिक्षा क्रियाशील होती है। आंतरिक सीमाओं को चुनौती देने और स्वयं को स्वतंत्र करने का अभ्यास। आप केवल पर्यवेक्षक नहीं, बल्कि रचयिता भी हैं। आपकी हर सीमा, हर पैटर्न आपकी सोच के पुनरावृत्तियों से उभरता है। जागृति का सार, सभी कुछ पर प्रश्न करना। इसका अर्थ झूठे प्रलय हटाना है, अज्ञात की ओर निर्भीक बढ़ना है, खुद से जानना हमने किन धारणाओं को क्यों पकड़ रखा है। पर अधिकतर के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है भय। भय हर रूप में नियंत्रण की चाबी है। वह हमें पुरातन दायरों में कैद रखता है, परिवर्तन से विमुख करता है, भले ही आत्मा सत्य तक जाने को अकुला रही हो। थॉथ की बुद्धि भय को माया का पर्दा मानती है, बाधा नहीं, एक परखा बिंदु जहां विस्तार शुरू होता है। जो भय की सत्ता अस्वीकार करता है वही सच्चा पथिक है। और यही कारण है कि यह शिक्षाएं छुपाई गईं, क्योंकि मानव अयोग्य था, नहीं गिनहिप या असाएं, किंतु समाज को सुविधा थी कि मनुष्य सोता रहे। दीक्षित को हर बाह्य आवरण भेदना सीखना पड़ता है, इसलिए खोजकर्ताओं का उपहास होता है, बाघियों को उन्मादी ठहराया जाता है और दृष्टाओं की बातों को हास्य में टाल दिया जाता है। क्योंकि जैसे ही कोई सच्चे अर्थों में जगता है, जितने भी धोखे थे वे निष्प्रभावी हो जाते हैं। पर ज्ञान मात्र काफी नहीं, कर्म ही दृष्टिकोण को साकार करता है। यह जान लेना कि चेतना ही जीवन की क्रीड़ा रचती है, पहली मंजिल है, उसे जी लेना सबसे कठिन यात्रा। भीतर ही बार बार संघर्ष होता है। किस कहानी को हम स्वयं में पोस रहे हैं? कौन सी विकृत धारणाएं अब भी बिना जांचे स्वीकार ली गई हैं? यही अभिसारी जंजीरें हैं जिन्हें थॉथ ने तोड़ना चाहा। तो इस प्राचीन मानचित्र का प्रयोग आज के सत्यों में कैसे करें? भय को कैसे साधें? अपनी स्वतंत्रता और कल्याण का स्वत्व वापस कैसे लें? नया यथार्थ कैसे सिरजें? असली परीक्षा अब शुरू होती है। जागृति केवल प्रारंभ है। वास्तविक रूपांतरण आपसे पूछता है, अब क्या करोगे? यदि आप तैयार हैं तो समय है कदम बढ़ाने का। स्वयं को मुक्त कीजिए, अपनी जागृति को हकीकत में गूंजने दीजिए, क्योंकि जो ज्ञान व्यवहार में न उतरे वह शेल्फ पर जमी धूल मात्र है। थॉथ का दृष्टिकोण उनके लिए है जो इसे जीने का साहस और संकल्प रखते हैं, जो असीम शक्ति को खोलने को तैयार हैं। यात्रा आरंभ होती है दृष्टि के जागरण से। अधिकतर लोग यह मानकर पले बढ़े हैं कि जीवन अपरिवर्तनीय है, बाहरी संसार ही सच्चा और अपरिवर्तनीय है। यही विश्वास लाखों आत्माओं को आत्मनिर्मित पिंजरे में जकड़े रखता है। थॉथ सिखाते हैं यथार्थ तरल है, निरपेक्ष नहीं बल्कि देखने वाले का उत्तरदाता है। जैसे ही आप यह मान लें, प्रत्येक अनुभव एक नए संभावनाशील रूप में प्रकट होता है। भाग्य की मिथ्या, दुहक की अनिवार्यता और पराजय का समर्पण, ये सब पिघलने लगते हैं। अगला कदम है मन का स्वामी बनना। हर विचार जिसे आप स्वीकारते हैं, हर धारणा जिसे आप सींचते हैं, वे ऊर्जा की मुहर है, आपके अनुभव को आकार देती है। दुर्भाग्य से हम अपनी यह शक्ति प्रायः सौंप देते हैं।
विद्यालय, संकल्पना अथवा मीडिया के हाथ जो सोच की सीमाएं निर्धारित करते हैं। लेकिन जब आप इस नियंत्रण को पुनः अपने हाथ लें, चुनौतियों का स्वागत करें और अपनी अपेक्षा को सचेतन चुनें, तब आप खुद निर्माता बनते हैं। अंततः डर से मुक्ति प्राप्त होती है। डर ही असली जंजीर है। अज्ञात का, उपहास का, व्यवस्था के बाहर आने का डर। थॉथ बताते हैं, भय एक ऐसा छलावा है जिसे मनुष्य की शक्ति कमतर आंकने के लिए गढ़ा गया है। जब आप अनिश्चितता का स्वागत द्वार समझ प्रस्तुत होते हैं, तभी आप नियंत्रण के अंतिम उपकरण को निष्प्रभ करते हैं। थॉथ का गूढ़ तत्व किसी एक कुल के लिए कभी नहीं था। यह उन जिज्ञासुओं के लिए है जो वास्तव में साधना हेतु तत्पर है। इसमें योग्यताओं की नापतोल ज्ञान से नहीं, साहस व रचनात्मक प्रतिबद्धता से आंकी जाती है। चाबी वही है। अब निर्णय आपका है। क्या आप पुरानी माया में ही बने रहेंगे अथवा अपनी जागृति को कर्म में ढाल एक नए संसार को उद्घाटित करेंगे, जहां केवल आपका नहीं, सारे जगत का यथार्थ नया आकार लेता है। थॉथ केवल लिखते नहीं, वे मार्ग दिखाते हैं, और जो उस मार्ग पर चल पड़े, उनका दृष्टि संसार फिर कभी यथावत नहीं रह जाता। तो एक अंतिम प्रश्न, यदि वास्तव में चेतना ही वास्तविकता की धुरी है, तो कैसी भव्य भविष्य विधि जन्म ले सकती है, और उसमें आपकी क्या भूमिका होगी? यदि आप इस सत्य को जान लें, तो सब बदल जाता है। जब पर्दा हटता है और आप वास्तविकता को तरल चैतन्य के अनुसार निर्मित देखते हैं, पुरानी जंजीरें ढह जाती हैं। आप सामाजिक संरचना का गुप्त वास्तु देखते हैं, भय की विरासत पहचानते हैं, और उस अचेतन जेल से बाहर आते हैं जो अब तक आपको बांधे हुए था। आप जाग जाते हैं और आपको समझ आता है कि चाबी सदा आपके ही पास थी। थॉथ की विरासत केवल ज्ञान नहीं, वह रूपांतरण का आमंत्रण है। वे जो एमेरल्ड टैबलेट का अध्ययन करते हैं, हर्मेटिक विद्या की गांठ सुलझाते हैं और रहस्य गाथा पर युगांतर चलते हैं, वे जानते हैं जागरण आरंभ है, समापन नहीं। यह प्रक्रिया अमर है, हर कर्म से विस्तार लेती है। एक बार जब आप अस्तित्व का ताम्र चौक झांक लें, आपको निर्णय करना है। क्या आप अपनी शक्ति स्वीकारेंगे या आंख मूंद कर रहेंगे? बुद्धि आंदोलन मांगती है। वह उन्हें बुलाती है जो सृष्टि को फिर गढ़ने को तैयार है, नॉट जस्ट एज स्पेक्टेटर्स बट एज एक्टिव क्रिएटर्स। इतिहास विस्मृति और स्मृति के बीच डगमगाता है। जागरण की लहरें आती जाती हैं, दबोतली जाती हैं, फिर उभरती हैं। लेकिन क्या होगा जब पर्याप्त आत्माएं जाग जाएं, जब झूठ अपने भार से ही ढह जाए? मानव चेतना की नियति अभी लिखी नहीं गई। वह हर पल उन लोगों द्वारा निर्मित हो रही है जो अंतः सत्य को याद रखने का चयन करते हैं। नियंत्रण की व्यवस्था इसलिए टिकती है क्योंकि हम उसमें विश्वास करते हैं। सीमाएं तब तक जीवित हैं जब तक उन्हें चुनौती नहीं मिलती। जैसे प्राचीन युगों में था, वैसे ही आज भी विचार संसार का निर्माण करते हैं, विश्वास भविष्य की नींव रखते हैं। जो अपने मन के स्वामी हैं, वे अपनी वास्तविकता की दिशा मोड़ सकते हैं। यह यात्रा अनंत है। वास्तव में उसकी शुरुआत अभी बाकी है। कितना कुछ अब भी छुपा है, कितने रहस्य अभी खोज की प्रतीक्षा में। यदि आप यहां तक आ पहुंचे हैं, यदि रहस्य की गहराई आपको पुकार रही है, तो जान लीजिए आप उन्हीं पदचिन्हों पर चल रहे हैं जिनसे पूर्वजों ने इस पथ को खोजा था। जो छुपे हुए सत्य की ओर चलना चाहते हैं, उनके लिए द्वार अब भी खुला है। आखिरकार थॉथ की बुद्धि कोई बीता हुआ खजाना नहीं, वह आज जीवित है, हर उस व्यक्ति के लिए जो उसकी शक्ति को जारी कर पाने को तैयार है। चेतना का गौरव, आत्म अधिकार की संभावना, वास्तविकता का गुप्त इतिहास, यह सब उनके लिए प्रतीक्षारत है जो खोजने, प्रश्न करने और उसे क्रियान्वित करने का साहस रखते हैं। यदि आप इस रहस्य यात्रा में और आगे बढ़ना चाहते हैं, समान साधकों के संग, तो नीचे दिए गए लिंक से जुड़े, संवाद में सम्मिलित हों, अपनी अंतर्दृष्टि, प्रश्न और पहेली के टुकड़े साझा करें, सदस्यता लें तथा यात्रा में भागीदार बने, क्योंकि यह जागरण गाथा अभी लिखी जा रही है और आपकी आवाज भी उसका हिस्सा है।